रिकॉर्डिंग स्टार्ट है. तुम पढ़ो आदिल उर्दू में. हाँ शोएब, इंग्लिश में तो मैं पढ़ो कोई, ताकि जरा मैं पढ़ता हूँ. ओके, फिर उसके बाद मैं उर्दू में कर लेता हूँ. आयत नंबर 125 से शुरू करना. 125, 126, 127, 128, 129. वन 126 से पढ़ना था ना? नहीं, 125 ही पढ़ना है. नहीं 125 का हम पढ़ लिए थे, जो काबतुल्ला बनाना स्टार्ट किए थे, अल्लाह का जो हुक्म हुआ था उसके ऊपर तो लंबा डिस्कशन भी हुआ था. क्या था ये ना, 125 नहीं हुआ था. 125 ठीक है. 125 एक बार फिर से पढ़ लेंगे. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. And mention when we made the house a place of return for the people and a place of security. And take, O believers, from the standing place of Abraham a place of prayer. And we charged Abraham and Ismail, saying, purify my house for those who perform tawaf, and those who are staying there for worship, and those who bow and prostrate in prayer. Ayat number 126. And mention when Ibrahim said, my Lord, make this a secure city and provide its people with fruits, whoever of them believes in Allah and the last day. Allah subhanahu wa ta'ala said, and whoever disbelieves, I will grant him enjoyment for a little, and then I will force him to a punishment of the fire, and rest is the destination. Ayat number 126. And mention when Ibrahim was raising the foundations of house Kabatullah, and with him Ismail was saying, our Lord, accept this from us. Indeed, you are the hearing and the knowing. Ayat number 128. Our Lord, make us Muslims in submission to you, and from our descendants a Muslim nation in submission to you, and show us our rights and accept our repentance. Indeed, you are the accepting of repentance, the merciful. یہ بہت اچھی دعا ہے, میرے کو بہت پسند. آیت نمبر 129. Our Lord, and send among them a messenger from themselves who will recite to them your verses and teach them the book and wisdom and purify them. Indeed, you are the exalted in might, the wise. 130 بھی پڑھو. نہیں بس 120. یہ آیت نمبر 128, 129, 127 اور 128 کی دعا دونوں بہت پیاری دعائیں ہیں. ڈاکٹر مناج کو دے دیں. تو یہ جو 124 آیت میں آ رہی نا آواز میری کلیئر ہے؟ ہاں آ رہی بالکل آ رہی. تو یہ جو 124 میں جہاں سے شروع ہوئی گفتگو ابراہیم علیہ السلام سے کعبے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ جو ہے
जवाब दे रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे अपने काबे के ताल्लुक से, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत से बनाए और उसके लोगों के लिए, आने वालों के लिए। तो ये है पस मंज़र जो चल रहा। इसमें लास्ट टाइम एक बात बोलना था आयत नंबर 124 में, जिसमें इब्राहिम आयत नंबर 125 है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कहा कि कई बातों से आजमाया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। राइट, ये तो अपन इमाम बना देने की बात है। और तहज्जुद की बात है, सूरह अल अनकबूत में एक आयत आती है, आयत नंबर 27, सूरह अल अनकबूत सूरा नंबर 29 आयत नंबर 27। ये 1 मिनट कोई खोल लो जरा। चलो आवाज आ रही ना? जी हो, आ रही आदिल भाई, आ रही आवाज। तो ये जरा कोई 29 सूरा नंबर 29 आयत नंबर 27 पढ़ लीजिए। सूरा नंबर 29। हाँ, आयत नंबर क्या है? 27। 27 ना पढ़ना। हाँ पढ़ो। Bismillahirrahmanirrahim. And we gave to him Isaac and Jacob, and placed in his descendants prophethood and scripture. And we gave him his reward in this world, and indeed he is in the hereafter among the righteous. तो इसमें अल्लाह ताला क्या बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हमने आपकी औलाद इसहाक, याकूब और उनके नस्ल में नबूवत दी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वजह से ये अल्लाह ताला ने स्पेशल फेवर दिया कि उनके नस्ल से ही पैगंबर निकलेंगे क़यामत तक। समझ रहे आप? तो जितने भी पैगंबर हो, चाहे वो इंडिया के, अगर बोल रहे इंडिया के कोई पैगंबर हैं, कोई राम बोल रहा, कोई कृष्ण बोल रहा, कोई बोल रहा चाइना में पैगंबर आया, कोई बोल रहा बुद्धा पैगंबर है जो बुद्धिज्म फैलाया। अगर वो लोग पैगंबर है तो वो लोग इब्राहिम की औलाद में से रहना। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम की औलाद में थे, मूसा अलैहि सलाम इब्राहिम की औलाद में थे, ईसा अलैहि सलाम थे, यहया अलैहि सलाम थे, याकूब अलैहि सलाम थे। जितने पैगंबर गुजरे हैं इब्राहिम अलैहि सलाम के बाद में जमीन में, उनके दौर में, वो सब इब्राहिम अलैहि सलाम की औलाद से लिंक रहना पड़ता। समझे बात को? तो किसी तहज्जुब की बात है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि जो भी फ्यूचर में पैगंबर आ रहे, चाहे वो किसी जमीन के ऊपर हो, किधर से भी हो, वो इनकी नस्ल से है। तो अगर कोई फॉर्मर रिलीजन है जो खराब हो गया, जैसे ज्यूश और क्रिश्चियनिटी खराब हो गए मगर एक जमाने में अच्छे थे, तो दूसरे रिलीजन चाहे वो हिंदुज्म भी हो, अगर समझो हिंदुज्म भी अल्लाह के दीन का ही दीन था, उसको भी खराब कर दे के उसमें भी खुदाएं पैदा कर दिए, तो वो भी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से रहना पड़ता। और तुम देखो इंडिया में हिंदुज्म जो लेके आए वो आर्यंस बोल के लेके आए, और वो लोग ईरान से ही आगे बढ़े। ईरान से ही पारसियों का रिलीजन आया, जो आज पारसियां बोलते हैं, जिनको ज़ोरास्ट्रिज्म बोलते हैं। तो जो माइग्रेशन होकर लोग वहां पे चेंज हुए। हेलो, आवाज आ रही? सिर्फ तुम है कॉल पे? आ रही आवाज है, आ रही है। आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए। आप शोएब कहाँ है? आवाज नहीं आ रही, चलेगा क्या? म्यूट पे लगा नहीं? म्यूट पे है। अवेलेबल है भाईजान, म्यूट पे है, क्योंकि मेरे ख्याल से लोग हैं शायद घर पे। अच्छा 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 अच्छा। चलो तो मैं वही है, नहीं आवाज नहीं आ रही तो नहीं, बोलते जाइए, आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते जाइए। अगर आवाज नहीं आ रही तो आप लोग जो है बोलिए। मैसेज करते हैं तो आप- बेशक। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो जो है इससे पता ही चला कि अगर कोई रिलीजन सही है, एक जमाने में इस्लाम था, तो उसको आप चेक करना है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से निकलना वो नस्ल, और वही नस्ल में पैगंबर रहेंगे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए सो इज्जत है, और जो इसके लिए
पूरे प्रॉफिट्स के फादर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आयत वो थोड़ा सा लास्ट टाइम मिस हो जाता, तो आयत नंबर 125 अब आज शुरू करेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों से आजमा हो गया। 125 में हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन की जगह बनाई। हमने काबे को लोगों की जमा होने के लिए, सवाब कमाने के लिए और अमन की जगह बनाई। तो पहले के जमाने में ये खासियत थी, अरबां जो है हमेशा डाकों जैसा लूट लेते थे और जो है हमेशा लड़ाया होते थे, जंग होते थे, मगर मक्के में कुछ भी नहीं होता था। मक्का एक सेफ्टी की जगह थी और कोई भी मक्के को अटैक नहीं करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक। अगर कोई लड़ाई में भाग भी गया और मक्के में आ गया तो उसको कत्ल नहीं करते थे। तो वो जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास पैदाश तक भी मक्के को अमन की जगह मानते थे। हालांकि वो लोग कई गुनाहें करते थे, कई खत्लो गारता करते थे, मगर मक्के को बहुत इज्जत से देते थे। तो जिसके वजह से अल्लाह ताला बोली ये मेरी निशानी है। ऐसा माहौल जहाँ फॉर एग्जाम्पल आप समझो आपको वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा, पूरे कंट्री से एक दूसरे को लड़ रहे, मगर एक छोटा सा शहर है, उधर कोई आर्मी जा रही नहीं और हर लड़ने वाला भी जो है भाई उधर मैं अटैक नहीं करता हूँ, उधर नहीं करता हूँ। तो आपको ताज्जुब होता कि भाई अरे ये ऐसी कैसी जगह है जहाँ हर तरफ चारों तरफ मर्डरा हो रहे, बॉम्ब हो रहे, लड़ाया चल रहे, जंग चल रहे, मगर इधर अमन चैन है। तो ये अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के वजह से और मक्के की वैल्यू बताने के लिए कि ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, तो उसके लिए जो है वो इज्जत दी अल्लाह ताला कि यहाँ पे अमन चैन रहेगा। तो वही ये आयत पे बोल रहे कि अल्लाह ताला हम बता रहे कि हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब मतलब जमा होके नेकियां करना, इबादत करने के लिए और अमन की जगह बनाई, सेफ्टी रहने के लिए, ताकि लड़ाई झगड़े न होना, वो सुकून रहना। और तो ही वो जगह की कई लोग जगह में आके भी हज उम्रा के लिए उतरने के बाद मक्के में एक सुकून महसूस करते, और वो कहीं ना कहीं निशानी है कि ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है और यहाँ पे कुछ स्पेशल रहमतें हैं यहाँ पे। तो उसमें से एक रहमत का अल्लाह ताला इधर जिक्र कर रहा है। उसके बाद में एक मकाम इब्राहिम बोल के एक जगह है, वो एक मुसल्ला है। मुसल्ला बोले तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो काबा का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो एक पत्थर जैसा था जिसके ऊपर खड़े रह के उन्होंने ईंट वगैरह खड़ा करके उसका स्ट्रक्चर बनाए। तो वो जरा मौजिजा वाला था। कुछ ओपिनियंस में पता नहीं कहाँ तक सही है, ये बोला जाता कि जैसा वो ऊपर ऊंचाई पे जाना चाह रहे थे, उस जमाने में लैडर, सीढ़ियाँ, ये सब चीजें नहीं बनी हुई थी ना, टेक्नोलॉजी बहुत प्रिमिटिव थी। तो अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर जो है हवा में उड़ता था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऊंचाई तक जाके, जितनी हाइट उनके हाइट ऊंचाई थी ना, उनसे ऊंची हाइट में कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको हेल्प करता था। या नहीं तो वो पत्थर को इस्तेमाल करे थे उन्होंने, और उस पर उनके पैरों के निशान थे, तो वो उसको मकाम इब्राहिम बोलते वो जगह को। तो वो उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में काबे के पास ही छोड़ दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो जगह का नाम, वो पत्थर जो बड़ा सा स्ट्रक्चर जैसा है, वो उसको मकाम इब्राहिम बोलते। अब वो आज के जमाने में जो लोग उम्रा हज करे, उसको आप देखें तो काबे से थोड़ा पीछे रख दिए। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक काबे को चिपका हुआ था वो मकाम इब्राहिम। तो उसके बाद में मकाम इब्राहिम को उमर रज़ियल्लाहु के जमाने में पीछे, थोड़ा पीछे कर दिए, अब जरा काबे से पीछे दिखता। इसलिए जितने भी तवाफ करते, 7 और तवाफ करने के बाद में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना रहता, और वो नफिल नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना। तो एक तरीके से मकाम इब्राहिम एक तरीके से किबला हो गया था, वो भी एक जो है स्पिरिचुअल जगह और अहमियत वाली जगह हो गई थी। तो वो जिक्र इस आयत में आ रहा कि हमने मकाम इब्राहिम को इबादत की जगह बनाई। कैसे कि हालांकि तवाफ तो तुम काबे का कर रहे, मगर नमाज जो है मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ रहे। तो मकाम इब्राहिम का इंपॉर्टेंस किससे है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मदद करी वो चीज। तो जिस वजह से वो जगह की अहमियत इस्लाम में आ गई। और आज हम तवाफ करने के बाद में, 7 तवाफ करने के बाद में किसी हाल 2 रकात नफिल नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना जरूरी है। ये उम्रा के भी अरकान है, हज के भी अरकान है। और इसको जब आप पढ़ते हैं उसके पीछे, तो आप याद करना इस आयत को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के स्टेटस को। अल्लाह ताला जो है उसको जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की
सिंबॉलिक, क्योंकि काबा तो अल्लाह का घर है, वो किसी पैगंबर से लिमिटेड नहीं है, वो तो जमीन जब बनी थी उसके बाद में अल्लाह ताला ने उस जगह को मकाम वो काबे को जो है अपना घर बना लिया, बैतुल्लाह, जो अल्लाह का घर बन गया वो। तो इसमें जो है वो तो अल्लाह का अहमियत है, मगर मकाम इब्राहिम एक तरीके की निशानी है जो आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ती, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती, और वो याद दिलाने के लिए उसके पीछे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते कि ये मेहनत पूरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। अब आगे सफा मरवा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, उनके बीवी के, उनके बच्चे के अरकान के जिंदगी के एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो उस तरीके से वो जगह को भी जब आप पढ़ते नमाज, उसके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते, तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी याद करें कि ये जगह तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह है, ये तो मकाम इब्राहिम है, और इसकी हिस्ट्री और इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एफर्ट, और जो कंप्लीशन करने के बाद में जो एक लेबर को एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के बाद में बनाने वाला जो काम पे लगा था, वो खुश हो गया कि लेबर कितना अच्छा काम करा, तो लेबर को क्या करते, उसकी तनख्वाह देके थोड़ा ऊपर से टिप देके उसको भेजते और बोलते भाई आज तुम बहुत अच्छी मेहनत करे। तो वैसा अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके बदले में मुआवजा क्या मांगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप पहले देख चुके हैं कि उन्होंने कैसे काबे के लिए दुआ मांगे, और क्या है हज के अरकान के लिए दुआ मांगे, फला फला, और उन्होंने कई चीजें वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कबूल कर, अल्लाह ताला कबूल करे। तो ये सब चीजें आपको मकाम इब्राहिम को गौर और फिक्र करे तो उसके पीछे 2 रकात नफिल नमाज पढ़े तो उसके हिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं। और बेसिकली मकाम इब्राहिम के और ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कनेक्शन को अच्छे समझने के लिए नेक्स्ट ये जो 6-7 आयत है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है काम करने के बाद में वेजेस यानी तो पैसे मांगने के बदले में दुआएं मांगे। वो दुआएं क्या है इंशाल्लाह अपन और स्टडी करेंगे तो अपने को पता चलता कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के वजह से वो जगह में कई फजीलत हासिल की, जो कि पहली फजीलत क्या है, अमन की जगह, वहां पे जंग होती नहीं थी, हो नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस जगह की जिम्मेदारी ली हुई थी। पहली चीज है। दूसरी चीज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगा कि अल्लाह जमीन में बैठा हुआ कोई भी मुसलमान हो, नाम का भी मुसलमान हो, दीन पे कुछ चलता भी नहीं, उसके दिल में काबा की मोहब्बत डालो बोल। तो और आप देखो कई लोग दीन के ऊपर कुछ भी नामो निशान नहीं रहता, देहात गांवों से भी आते या नहीं तो सिटी से रहते, मगर कुछ भी दीन को नहीं चलते, मगर कहीं ना कहीं उनके गैर मामूली तरीके से काबे को उम्रा तो भी करना, हज तो भी करना, काबा देखने की ख्वाहिश इंतहाई रहती। ऐसा जैसे कि कोई बार उसको देखे भी नहीं, उसकी फोटो भी नहीं देखे, उसके कहानियां भी नहीं सुने, मगर एक पागल दीवानापन जो दिखता आपको काबे से मोहब्बत, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का करिश्मा है। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ऐसे वीरान जंगल के टाइप में, जंगल भी कहाँ रेगिस्तान है, एक झाड़ भी नहीं उगता, और इंसान तो दूर की बात, दूर दूर तक पानी भी नहीं था, सिविलाइजेशन भी नहीं था, जंगल के जैसा खतरनाक था। वहां पे जब अल्लाह ताला के हुक्म से काबा बनाया तो उनके दिल में आया कि जो है यहाँ पे कोई आएंगे, कोई वैल्यू देंगे, इंडिया के गांव में कोई पैदा हुए सो वाला भी इस जगह को आना ना, मेरी जगह में जो बनाया, मैं अल्लाह का घर जो बनाया मेरे हाथ से, उसकी वैल्यू रहना ना, बल्कि उन्होंने अल्लाह से दुआ क्या मांगे कि जो भी इंसान पैदा होते मुसलमान, उसके दिल में बगैर देखे हुए, काबे के बारे में बगैर सुने हुए, उसकी मोहब्बत दिल में देख आ जाए बोल, और अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करे। इसलिए मैं एक बार जब हज में था तो एक आदमी भटक गया था, राजस्थान का मिला था, इतने इंटीरियर राजस्थान में भी उन्हें, हालांकि नॉर्थ इंडिया है, हिंदी बात करते लोग ज्यादातर, चाहे वो एमपी के हो या महाराष्ट्र को हो, अपने लोकल लैंग्वेज की भी बात करते हैं, एट द सेम टाइम हिंदी तो मिनिमम बात करते, मगर उन्हें इतने इंटीरियर देहात का था कि उन्होंने राजस्थानी के अलावा हिंदी भी नहीं समझ सका, इतना गरीब आदमी था, मगर कैसे तो भी पैसे अरेंज करके हज को आया। भाई इतनी तकलीफ, और वो भी इतनी तकलीफ, इतना अननोन एरिया है, सऊदी अरेबिया क्या है भी नहीं मालूम था उसको, वैसा वाले, और वो भी इंटीरियर देहात, जहाँ टीवी में भी नहीं देखा होगा काबा कैसा दिखता, काबा क्या है, मगर उसकी ख्वाहिश उसको इस हद तक लेके आई। तो वो देख के आपको पता चलता कि अल्लाह ताला ने दिलों में मोहब्बत डाला। तो आप लोग भी देखे होंगे कई लोग, चाहे अमेरिका में हो मुस्लिम्स या कहीं के भी मुस्लिम्स हो, नॉर्वे में मुसलमान बने, जापान में भी मुसलमान बन गए, मुसलमान बनने के कुछ सालों के बाद में ऑटोमेटिकली उनके दिलों में जो है काबे को देखने की या उम्रा करने की ख्वाहिश जागती।
جو کہ ایک بہت عجیب اور شاکنگ چیز ہے. جو آدمی کوئی چیز, اب فار ایگزامپل آپ سوئٹزرلینڈ کے بارے میں سنیں, بچپن سے کہانیاں دیکھے, اس کے کچھ فوٹوز دیکھے, البم دیکھے, کہیں ٹی وی میں دیکھے, تو آپ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. میری کتنی عجیب بات ہے, اور عجیب نہیں, اللہ کا کرشمہ ہے کہ دلوں میں کعبے کی محبت ڈالا, اور لوگ اس کے لیے ہر سال ریگولرلی بار بار جو ہے حج اور عمرہ کو آتے رہتے. تو آپ لوگ کو بھی, آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں, آپ لوگ کو بھی کیسے فیل ہوتا کعبہ جانے کا یا حج عمرہ کرنے کا؟ ایک بار کرے, پھر بھی اور ایک بار کرنے کی خواہش ہوتی ہے. 1-2 سال ہو گئے تو چلو جائیں گے بلکہ خواہش ہوتی ہے, چاہے وہ دیندار ہو نہ ہو. تو آپ لوگ بھی اپنے کمنٹس بولیے, کیسا آپ محسوس کرتے جانا بول کے؟ خواہش ایک الگ رہتی نہیں؟ ہلو, جی ہاں بالکل عادل بھائی. اور عادل بھائی میں یہ سنا تھا کہ جس کا تکلیف سے عمرہ ہوتا, تکلیف سے حج ہوتا, ان کی وہ قبولیت کی نشانی ہے, بلکہ سنا تھا میں, تو کیا صحیح ہے؟ نہیں, تکلیف کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر حج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر آپ کا حج قبول ہو گیا, مقبول حج جسے بولتے, قبول ہو گیا, تو آپ ماں کے پیٹ سے نکلے سے جیسے آپ پاک ہو جاتے, آپ کے پورے گناہ ختم کر دیتے. تو آپ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے, کتنی آسان چیز ہے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے. مگر مقبول حج کیا ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے. انشاءاللہ ہم لوگ پہلے بھی کئی بار بات کر چکے کہ حج یا حج کیسا ہونا چاہیے, اس کے ارکان کے پیچھے کی لاجک کیا ہے, اس کی گہرائی کو فکر کرنا, تدبر کرنا. یہ تو سیم اسی طریقے سے ہو گیا جیسا قرآن کے بارے میں اپن بات کرتے کہ قرآن پڑھ لیے تو حافظ ہو جاتے, مگر قرآن کو ایکچولی خالی پڑھنے سے نہیں ہوتا, اس کے اوپر تدبر کر کے, اس کے اوپر غور و فکر کر کے زندگی چینج ہوئی تو قرآن کی اہمیت دی جاتا. اسی طریقے سے حج کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے پیچھے کے یہ جو بھاگنے کے, طواف کرنے کے ایونٹس کے پیچھے اللہ کی مصلحت کو سمجھ کے, اس میں سے لیسن لے کے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لیسن لے کے اپنی زندگی بہتر بنائے, تو آپ کا حج قبول ہوتا. ورنہ حج پھر کیا ہے؟ بھاگنا, فزیکل ایکسرشن ہو گیا. جیسے نماز بھی آپ کانسنٹریشن کے ساتھ نہیں پڑھے, خالی سجدے مار دے کے اٹھ گئے, تو کیا ملتا آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے, ادا تو ہو گئی, مگر لائف آپ کی چینج نہیں کر سکتی صلاح. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے, اگر اس کی گہرائی پہ سمجھے, اس کو فیل کرتے ہوئے, آنکھ میں سے آنسو جاتے ہوئے, اس کے پیچھے کی لاجک کو انڈرسٹینڈ کر کے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لیسن لیتے ہوئے وہ لیسن تمہارے زندگی میں امپلیمنٹ کرے, تو آپ کا حج پورا ہوتا. اور ویسے مقبول حج کے اوپر جو ہے آپ کو جنت کی بشارت یا گناہوں کی بشارت, یا گناہیں چلے جاتے ہیں بچپن سے اب تک جو کرے سے گناہوں کی بشارت, تو وہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے. مگر پھر بھی کتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ون شاٹ میں جو ہے یہ گناہیں بچپن سے اب تک کرے سے گناہوں کو معافی کی دے رہے. اس سے پتا یہ چلا کہ کئی لوگ خالی کر دیتے اور اس کے ارکان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے, تو وہ ویسٹ آف ٹائم ہے پہلی چیز. تو یہ ہم لوگ بائی گرانٹیڈ ہم کر دیے, ہم حاجی ہے, حج ہمارا ہو گیا, ایسا بول کے نہیں کرنا. اس کے پیچھے کی گہرائی کو سمجھنا, خالی فزیکل نامہ نہیں, اچھا یہ صفا ہے, یہ ریچولس ہے, یہ ایسا کرنا, یہ ویسا کرنا. وہ ریچول سے زیادہ اس کے اسپرچولیٹی پہ غور و فکر کرنا ہی جو ہے وہ مقبول حج کی علامت ہے. مگر آپ جیسا بول رہے کہ جو بھی تکلیفات ہوتے, وہ جہاد کے تکلیفات بھی گنا جاتا. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر سے قول ہے, اور وہ انہوں اتنی بڑی بات خود سے تو نہیں بولے ہوں گے, رسول اللہ سے بولے ہوں گے, کیونکہ جتنے بھی حدیثیں صحابی سے ملے وہ رسول اللہ کے ہدایت کے اوپر ہی ملے ہوئے. ان کا قول ہے حج کے تعلق سے جی کہ یہ ہم جیسے کمزور لوگ, جسمانی طور پہ جو کمزور ہے, جو جہاد نہیں کر سکتے, یہ ہمارے لیے جہاد ہے بول کے. تو ہم لوگ جو وار نہیں لڑ سکتے, ہم لوگ جیسا افغانستان کے لوگ ہیں یا پہاڑی لوگ ہیں, ہٹتے کٹتے رہتے, لڑتے, جنگوں میں جاتے, شہید بھی ہوتے, ہم لوگ ویسے نہیں ہے. ہم لوگ اتنا فزیکلی باڈی نہیں ہے ہم لوگوں کی اس طریقے سے, ہم لوگوں کو کمزور بولا گیا. جیسے عورتیں ہیں, بچے ہیں, عورتیں کمزور ہوتے ہیں, ان کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ لوگ جہاد کا ثواب کیسا لینا؟ حج سے لینا. تو ہمارے لیے بھی جو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں, اور عبداللہ ابن عمر بھی اپنے آپ کو ان لوگوں میں گنے اور بولے میرے جیسے کمزور لوگ, جو کیونکہ انہوں ایک اسکالر تھے اور انہوں جہاد کرنے والے فائٹر نہیں تھے. کچھ صحابیوں کا جیسے خالد بن ولید, یہ لوگ تو فائٹنگ میں بہت آگے تھے, جہاد فزیکل وار فیئر میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ ہائٹ پرسنالٹی الگ تھی, تو یہ وہ نہیں لوگوں میں تھے, یہ اسکالرلی لوگ مانے جاتے تھے. یہ لوگ بولتے تھے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے جہاد ہے, یہ جیسے جہاد
आपको जन्नत तक लेके जा सकता, वैसे हज भी आपको जन्नत तक लेके जा सकता। तो जिहाद में अगर आप गए और जो भी तकलीफात उठा, फॉर एग्जाम्पल आप खाना टाइम पे नहीं खाए, आपको धूल लगी आपके पैरों पे, तो हदीस में आता है कि जिहाद के लिए जब आप घोड़ों पे पैदल जाते और आपकी मिट्टी पैरों पे धूल पे लगती, तो वो हिस्सा आग, जहन्नुम की आग से बच गया। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये जो तकलीफात उठाते आपके जिहाद को स्ट्रांग करते और आपको गुनाह धुलाते। तो उसी तरीके से तकलीफात अगर हज के दौरान में भी हो और होते, हम जैसे लोग जो एक घर में एक जिंदगी में आदत होती, बहुत मुश्किल हो जाता वहां के टेम्परेचर को एडजस्ट करना, वहां के खाने को एडजस्ट करना, और एक सफर की अलग ही मजबूरियात रहते, टाइम पे नहीं मिलता, टाइम बहुत ज्यादा चलना पड़ता, किलोमीटर चल जाना पड़ता, वहां पे गाड़ियां अलाउ नहीं करते, मुजदलिफा से मीना आना बोले तो बस में बैठ गए तो पूरा हज हो जाता, तो लोग पैदल पैदल निकल जाते। उतना पैदल चलना हर एक के बस की बात नहीं है, प्रिपेयर नहीं रहते। इवन मेरे जैसे इंसान को बहुत तकलीफ हुई उतना चलने की, तो वो जो हम तकलीफात उठाते, वो जिहाद के तकलीफात में गिरने की वजह से ज्यादा तकलीफात हुए, तो पॉजिटिव है, ज्यादा नेकियां मिलते और ज्यादा गुनाह धुलने का जो है सवाब मिलता अपने को। इस तरीके से लोग बोलते ज्यादा गुनाह करे तो ज्यादा चांस है ना कबूल होने का, मगर वो ओपिनियन है। हो सकता है कि आपको ज्यादा तकलीफात उठाए तो आपको सवाब ज्यादा मिला, मगर जब तक मकबूल हज कबूल ना हो, आपको जो सवाब नहीं मिलता। हेलो हबीब भाई, आ गए? मेरी आवाज आई? जी आ रही है आदिल भाई, बिल्कुल। तो ये मकाम इब्राहिम का इम्पोर्टेंस है इस आयत में। तो अगली बार आप लोग जब उम्रा या हज को जाए, तो मकाम इब्राहिम के पीछे जब 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, तो इस आयत को याद कीजिए, और इस आयत के साथ वो पूरे अगले 10 आयतों को याद कीजिए जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहनत के बदले में अल्लाह ताला क्या क्या दिए उनके दुआओं में। ठीक है, तो नेक्स्ट, हाँ, और एक चीज, इवन जो अमन चैन वो जमाने में जो कि बदनाम था, सऊदी अरेबिया, यमन वो जमाने में सिविल वॉर के लिए बदनाम था, हमेशा जंग कत्ल गारत होते रहती थी, मगर वो अमन का जगह जो मक्के को बनाए, ये शुरू से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से है। और इसमें जो है क्या होना चाहिए, ये जगह पे जो है ये इबादतें कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने इस आयत में अल्लाह ताला ने वादा लिया कि तुम मेरे घर का तवाफ करोगे और इत्तिकाफ करोगे और रुकू और सिजदा करने वालों के लिए पाक साफ करो इस जगह को। तो अल्लाह ताला जब ही बता दिए कि ये 4 चीजें यहाँ पे होने वाली हैं काबे के पास, क्या होने वाली हैं कि तवाफ होने वाला है, इत्तिकाफ होने वाला है, इत्तिकाफ बोले तो 10 दिन रहना, मस्जिद में खाना, मस्जिद से बाहर नहीं निकलना, मस्जिद में की बात करते, जो अपन रमजान के इत्तिकाफ बैठते ना मस्जिद में, वैसे इत्तिकाफ करना, उसको इत्तिकाफ बोल रहे। और मक्के में इत्तिकाफ करने का बहुत ज्यादा सवाब है, रमजान के अलावा भी। इत्तिकाफ का मतलब कैसा बोले तो जरूरी नहीं है आप 10 दिन के पूरे रमजान के फिक्स करो, आप उम्रा भी जब जाते तो इत्तिकाफ की नियत से भी गए, तो अब आपको काबे में एंटर करते कि आप इत्तिकाफ की नियत करके आप 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन या फजर से लेके इशा तक इत्तिकाफ की नियत से बैठे, तो आपका इत्तिकाफ का सवाब मिल जाता है। इत्तिकाफ का मतलब दुनिया से कट जाना, और जो है अपनी जिम्मेदारियां, बीवी बच्चे, फोन को स्विच ऑफ कर दे के सिर्फ इबादत के नजरिए से बैठना मस्जिद में और इबादत ही करते रहना, और मिनिमम बाथरूम के लिए या कुछ स्नैक्स या खाना खा लेने के लिए बैठ जाना और उतना ही रहना, और बाकी तो पूरा इत्तिकाफ करना। तो ये इत्तिकाफ की इबादत की तरफ अल्लाह ताला का इशारा है कि इत्तिकाफ भी करना चाहिए और वहां पे रुकू और सिजदा करना चाहिए। तो ये 4 चीजों के ऊपर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हिदायत दे रहे कि तुम इसको साफ करो, और जो है यहाँ पे गुनाह नहीं होने चाहिए, गलत हरकतें नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ इबादत के लिए घर रहना चाहिए। आप देख लो हिंदुओं के या क्रिश्चियनों के कौन से भी बड़े उनके रिलीजियस प्लेसेस ले लो, चाहे वो तिरुपति ले लो या वेटिकन सिटी रोम का ले लो क्रिश्चियनों का, या कुछ भी बड़ा चीज है जहाँ इबादत के लिए इबादत भी है, मगर उसके आसपास जो है गलत चीजें, शराब और जो है प्रोस्टिट्यूशन तक होता थोड़ी दूर पे, यहाँ वो हर रिलीजियस प्लेस खराब हो गया, आप देख लो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काबे के आसपास दीन का माहौल अभी भी है, गलत हरकतें उतनी नहीं होती, और अभी भी वो जगह पे उतरते नई इबादत करने वाले को इबादत करने का फीलिंग आती। तो जिंदगी तमाम भी कभी जिक्र नहीं करा ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्हें 100 बार पढ़ लेते हुए बैठा हुआ रहता,
उसको भी याद करने की कोशिश करता, हालांकि 24 घंटे नहीं करता, मगर वो वैसा इंसान भी कुछ ना कुछ वहां पे इबादत करने की कोशिश करता। वो जगह पे जाके थोड़ी रूहानियत चेंज हो जाती, इबादत करने का जो है जज्बा चेंज हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं आपको उसमें मिराकलनेस अल्लाह का जो है आपको दिखता। तो ये थी आयत नंबर 125। और 126 में उन्होंने, जब इब्राहिम ने कहा कि ए परवरदिगार, तू इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को फलों की रोजियां दे। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दो चीजों की दुआ करे, अमन और फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, फल 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 और अमन, ये दो चीजों की खास दुआ करे। और आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, आज इंसानियत को सबसे ज्यादा मिनिमम जो चीज चाहिए वो है अमन चैन। अमन चैन रहे तो आदमी कारोबार कर सकता, या नहीं तो फिर आज देखो इराक में जंग हो रही, अमन चैन नहीं है, कारोबार कुछ भी नहीं चल रहे, जिंदगियां ठप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमन चैन है। अगर सिर्फ अमन चैन ही रहा, अमन ही रहा, खामोशी है, मगर कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को भूखे मर रहे, अमन चैन है, तो वो भी बेकार। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम काम की चीजें, वो अल्लाह ताला से मांग लिए मक्के शहर के लिए। और आप हालांकि देखो मक्के की अगर आप अहमियत देखिए, रेगिस्तान के बीच में वहां पे अमन था, जंग नहीं हो रही थी, और वहां पे फ्रूट्स मिलते थे, मतलब जो है कामयाबी या बिजनेस होता था। क्योंकि तहज्जुब की बात है कि पूरे मक्के मदीने में उस तरीके से नहीं होता था। क्यों? अल्लाह ताला कैसा उसको पॉसिबल करे बोले तो हर रिलीजन वालों को, क्योंकि हर पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकले थे ना, तो कहीं ना कहीं वो पैगंबर जो है मक्के की बात कर चुके थे कि एक मक्का शहर है, चाहे वो इंडिया के पैगंबर हो या पाकिस्तान के हो या इंडोनेशिया के हो, वो लोग को अगर वो लोग पैगंबर थे, इब्राहिम के औलाद थे, तो सबको जो है काबे के बारे में मालूम था। तो हर बंदा जो है काबे के बारे में जानता था, पैगंबर जो है। तो वो उनके लोगों को मालूम हो गया। और उसके बाद में शैतान जब नए नए बुतों को पैदा करा, वो अपने बुतों को ओरिजिनल बनाना या कंफर्म करना कि वो सही भगवान है, उसकी वैल्यू जब ही पड़ती थी जब उसको लेके आके काबे में रखते थे। और ये बेवकूफ कुरैश जैसे लोग तो पैसों के खातिर सबको रखने देते थे, और वो लोग खुद करप्ट हो गए थे, जिसकी वजह से 365 बुता काबे के अंदर रहते थे। तो जिसकी वजह से होता क्या था, वो 365 बुतों के लोग, चाहे वो इंडिया हो, इराक हो, यमन हो, अफ्रीका हो, वहां से सफर करते थे, आके फिर जो है अपनी पूजा करते थे अपने बेकार भगवान की। हाँ, और नाम के वास्ते अल्लाह की भी पूजा करते थे, मगर मेन अपने भगवान की पूजा करते थे। और पूजा करके आके पैसे दे के कारोबार करके जाते थे, क्योंकि जब आते थे उतनी दूर, अब अफ्रीका से आया उन्हें, तो उन्हें क्या करना था, मक्के में दूसरे कबीले भी आते ना, यमन से भी आ जाते, इंडिया से भी आते, तो वो बिजनेस सेंटर हो गया, जिसकी वजह से इतना पैसा और तरक्की दिया गैर मामूली तरीके से। कुरैश अपने मक्का अपने जमाने में बहुत रिच था। तो ये पूरा मिरेकल हुआ सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से। तो आज पे आपको पता चलता कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि मक्के का जो है बिजनेस और अमन चैन एक अल्लाह का करिश्मा है। वरना अब तो खैर ऑयल आ गया और तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सऊदी अरेबिया भी सेटल है, मगर ऑयल आने से पहले मक्का जो है रिच सिटी माना जाता था। इवन कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कुरैश जो है वेल ऑफ थे, क्योंकि वो लोग बिजनेस करते थे। और किसके साथ बिजनेस करते थे? जो लोग दूसरे कबीले वाले अफ्रीका से, यमन से, इंडिया से आके बिजनेस करते थे, अपने भगवान को पूजा करते थे, करके थोड़ा बिजनेस भी करके जाते थे। वो बिजनेस की वजह से उन लोगों को बहुत फायदा हुआ, और यही सबसे बड़ा नुकसान हो जा रहा था कुरैश वालों को, जिसकी वजह से वो लोग दीन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक्सेप्ट करना चाह रहे थे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे बोलिए? बिजनेस कैसा लॉस होता उनका? कोई कॉल में? आदिल, हाँ हाँ, तो वो टाइम पे जो सो कुरैश तो अपना एडवांटेज लेते थे ना कि भाई सबको इधर ही आना है दुनिया भर से। ओके, तो वो लोग जब आएंगे बाहर से लोग, तो हम कैसे भी अपना बिजनेस करेंगे, और जो है सो वो लोग को जबरदस्त मतलब मजबूरी के तहत लेना पड़ेगा हमसे सामान। नहीं, मजबूरी नहीं था। वो लोग के भगवान काबे में थे, हाँ तो वो भगवान को पूजा करने के लिए काबा को आते थे। आए जब वो बिजनेस सेंटर बन गया, हाँ क्योंकि पूरे कबीले कंट्री वाले आ रहे, तो एक्सचेंज करने के टाइम पे जो है ये लोग ये एक्सचेंज करते थे। तो जिसकी वजह से ये लोग काबे, मक्के वाले कुछ भी चीज बेचना है, खरीदना है, जिसकी वजह से रिचनेस आ गई। जैसा ऑयल हाँ था ना, हाँ 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 चौधरी उनके पास बिजनेस था,
اور یہی بزنس کی وجہ سے وہ لوگ دین قبول نہیں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ ہاں کیونکہ وہ لوگ کو مطلب وہ لوگ کو یہ دل میں وہ کنفرم ہو گیا تھا, مطلب یقین کے جیسا ہو گیا تھا کہ بھائی جو بھی ہو رہا ہمارے بھگوان کر رہے ہیں اندر جو بدھ تھے کعبے کے اندر. نہیں, قریش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیوں نہیں ایکسپٹ کرنا چاہ رہے تھے, جبکہ وہ لوگ یہ بتوں کیونکہ کو وہ لوگ وہ تو ہم کئی مرتبہ ڈسکس کرے کہ وہ لوگ رچ تھے اور تکبر تھا ان لوگوں کے کہ بھائی ہم قریش ہیں, ہم کعبۃ اللہ کو مینٹین کرتے. ہاں اور بزنس میں بھی نقصان ہوتا تھا. ہاں یہ میں بول رہا تھا, بزنس کا نقصان ہو رہا تھا, دولت کی محبت ارے کی ہاں وجہ یہ سے. پوائنٹ آلریڈی پہلے بھی بولے تھے. ہاں کریکٹ بزنس کا بھی ان کا نقصان ہو رہا تھا. کریکٹ. ہاں ایسا نقصان ہو رہا تھا, اگر ایک ہی خدا ہو گیا کعبے میں اور پورے 365 بتاں توڑ دیے, نکال کے باہر پھینک دیے, تو ان کے فالوورز بزنس کرنے کے لیے افریقہ سے, یمن سے, انڈیا سے آتے نہیں آتے؟ نہیں آتے. کاروبار نہیں ہوا تو بزنس کیپٹل نہیں ہے. وہ انڈیا کا بامبے تھا, پورا بزنس فائنانس وہاں سے ہوتا تھا, تو وہ بزنس ختم ہو جاتا, ہمارا پیسہ نقصان ہو جاتا, ہمارا کاروبار ختم ہو جاتا. بلکہ کاروبار کے خاطر, پیسوں کے خاطر رسول اللہ کو ٹھکرا. زیادہ تر لوگ کچھ اکڑ اور تکبر سے بھی کرے, ہمارے قبیلے سے نہیں ہے, ابو جہل, ابو لہب, وہ بھی ہے, وہ بڑے لیڈراں تھے, مگر کئی لوگوں کو یہ بھی پرابلم تھا. مطلب اب کیا, وہ 360 بتوں کے فالوورز کے ساتھ بزنس ختم, ان کو باہر نکال دینا. ایک ہی خدا کا کتنا بزنس آتا. مگر اللہ تعالیٰ بولے ارے حولے 360 سے زیادہ آنے والا بزنس, اس سے زیادہ ایک خدا سے بزنس نہیں آ رہا. حج اور عمرہ سے آج کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. آج بھی مکہ غریب ہے کیا, کھانے کو کھانا نہیں ہے؟ نہیں, وہ لوگ آج بھی پہلے نبی پیٹرول نکلنے سے پہلے 1900 تک بھی تو مکہ جو ہے ویل آف سٹی تھا. کیونکہ وہ اب جو لوگ افریقہ سے آتے تھے بدھ کے لیے, اب وہ لوگ مسلمان بن کے عمرہ کے لیے آئے نا, تو آئے تو صحیح, اور پھر بزنس ویسے بھی ہو. مگر یہ لوگ کیا سمجھے کہ ایک خدا کا بزنس کیا ہوگا, 365 بھگوانوں کا بزنس اچھا تھا. 365 بھگوانوں کا کو نکالنا, ایک ہی بھگوان سے کاروبار کتنا ہوتا. مگر اللہ تعالیٰ ترقی دینا چاہے تو ایک خدا, سچے خدا سے بھی ترقی دیتا. اس میں کتنی بڑی گہرائی کی بات ہے. اگر آپ سوچو, کئی بار آپ سوچتے 5 دکانیں کھول دیے, 5 بزنس کھول دیا اپن, تو اپنے کو زیادہ پیسہ آتا. مگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بزنس سے بھی اتنی پیسہ دے سکتا نا. اور کئی بار حرام چیز کو اگر چھوڑ دیے تو ایسا دکھتا کہ کاروبار نہیں ہوتا. شراب نہیں رکھے ریسٹورینٹ میں, تو ریسٹورینٹ میں 30-40% بزنس شارٹ ہو جاتا. کیونکہ کئی لوگوں کے کلچر میں رہتا, جو بڑے ریسٹورینٹوں میں جاتے کہ وہ کھانے کے ساتھ شراب پیتے. شراب نہیں پیے تو لوگ کو کھانا نہیں کھایا جاتا, یا پسند نہیں ہے ان کو, وہ ان کا جو ہے ریسٹورینٹ کی فیلنگ خراب ہوتی. تو کئی مسلمان امریکہ میں ایسا سوچتے تھے کہ اگر ہم ریسٹورینٹ کھولے اور اپنا بزنس جو ہے 1 لاکھ کا چھوڑا, تو اگر ہم شراب شروع کر دیے تو ہمارے کو ڈبل بزنس آ جاتا. تو یہاں پہ بھی یہی قریش کی سوچ, یہ جو مکے والوں کی سوچ ہے, ویسی دکھنا شروع ہو گئی کہ ہمارے کو نقصان ہو جائے گا. مگر کئی لوگ ایسا کرے بھی میرے آنکھوں کے سامنے. وہ لوگ حالانکہ 15 سال سے عراقی ریسٹورینٹ کی اچھے کباب بنا رہے تھے, انہوں جو ہے دوسری ریسٹورینٹ کھول کے, ارے میں اچھے ایریا میں کھولا, ایکسپینڈ کر دیا, میں پرانی بند کر دیا, میں بڑے لیول کا پلیئر بنا, میرے کو شراب رکھنا ہے, بلکہ انہیں کھولا, 250 ریسٹورینٹ بھی ختم ہو گیا کیونکہ اسپاٹ خراب ہو گیا تھا. وہی اس سے زیادہ پیسہ انہیں پرانے سینٹر سے کما رہا تھا, جو اس کو بند کر دیا, جو بغیر. تو اس سے پتا ہی چلا کہ اگر ایسا دکھتا کہ کاروبار نہیں ہوتا, مگر اللہ کی رحمت رہی, تو چھوٹے سے کاروبار میں بھی بڑا پیسہ بنا سکتے. کاروبار آپ کو انیسلی حرام لے کے, اسلام کو بیچ کے کھا کے, آپ کو کاروبار کر کے برکت ہونا ضروری نہیں ہے. اور شراب بول کے نہیں, کوئی بھی حرام چیز, کسی کی غیبت کر کے, آفس میں جو لپا ڈوپی کر دے کے, مینیجر کو پٹانے کے لیے کسی کو گرا دے کے, یہ دھوکہ دے کے تم اپنی جاب محفوظ رکھ سکتے ہیں, جاب میں پروموشن لینا, یہ غلط ہے. اور اس کا ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھو, قریش والے 365 بھگوانوں کو کھود دینا نہیں چاہ رہے تھے, ان کا کاروبار آتا بلکہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں ایک خدا کے کاروبار سے, عمرہ سے آج تک جو ہے اکنامی بہت بڑی حصہ جو ہے اسٹیبل ہو رہی, مطلب آئل سے پہلے, سمجھے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی وہاں پہ, امن اور فروٹس. اور کئی انڈین علماء جو ہے غلط تفسیر کرے, اور جو ہے فروٹس کا لٹرلی میننگ فروٹس لیے. فروٹس کا مطلب کیا ہے, تفسیر میں پڑھا سن چکا, اس میں لوگ بولتے دیکھو کتنی اللہ کا اہمیت ہے. قریش یہ کعبے کے پاس مکے میں آج پورے فروٹس مل رہے, ایپل بھی مل رہا, بنانا بھی مل رہا. تو یہ دیکھیے آیت نمبر 126 کے حساب سے دیکھو, اللہ تعالیٰ بولے ابراہیم علیہ السلام کو فروٹس دیتے, بلکہ تو فروٹس آیا گیا.
हालांकि वो गलत है। यहाँ पे फ्रूट्स का मतलब अमरात, जो वर्ड अरबिक में यूज किया गया, उसका मतलब क्या है? अमरात का मतलब आपको प्रॉस्पेरिटी, जैसा बोलते ना तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना, इसके फ्रूट्स कुछ भी नहीं मिले तुम्हारे को, बोलते ना, तो ये लिटरल सेंस में फ्रूट्स नहीं है, मेटाफोरिकल सेंस में फ्रूट्स है। इसका मतलब है दौलत, सक्सेस, बिजनेस सेंटर। तो उसकी दुआ करे थे और वो आज भी पूरा हो रहा, चाहे पूरे दुनिया से फ्रूट्स भी आ रहे, पूरे दुनिया से पानी भी आ रहा, पूरी दुनिया से हर चीज भी आ रहा। और अब से नहीं, फ्रूट्स तो काबे में पहले से नहीं थे, 1950 से पहले फ्रूट्स कहाँ से आते थे? ये लोग इस आयत को आज के जमाने में ऑब्जर्व करके, अरे देखो काबे में मक्के के पास गए तो पूरे फ्रूट्स मिल रहे, मगर एक 100 साल पहले फ्रूट्स नहीं थे उधर, मतलब लिटरल फ्रूट्स में। तो देख के स्कॉलर तफसीर करे, मगर आज के हौले स्कॉलर जो है फ्रूट्स को देख के ताज्जुब हो गए। अब देखो हैदराबाद में से या निजामाबाद से उठ के कोई आलिम गया और उन्हें मक्के में इतने पूरे फ्रूट देख लिया तो उन्हें ताज्जुब हो जाता, मगर वो उसके वजह से, क्योंकि सऊदी में ऑयल होने की वजह से बिजनेस वेल बीइंग लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, तो जिसकी वजह से फ्रूट्स क्या वेजिटेबल्स भी मिल रहे और तुम्हारे को हर चीज खाने की भी मिल रही, हर रेस्टोरेंट भी मिल रहा। मगर ये आयत 1400 साल पहले देखो तो उसका मतलब क्या था? जब क्या था? ऑयल भी नहीं था, जब फ्रूट्स फिजिकली आते नहीं थे, क्योंकि फ्रूट्स खराब हो जाता, रेफ्रिजरेटर नहीं हो रहा। तो ये फ्रूट्स का मतलब क्या है? बिजनेस है। तो आज भी जो है मक्का जैसे शहर में अल्लाह ताला अमन दिए और उसका आज भी दिखता कि यहाँ पे लड़ाई नहीं होती। अभी भी इतना होने के बावजूद अगर कल के दिन सऊदी अरेबिया में सिविल वॉर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 95% जो है वॉर को प्रिफर नहीं करते। यहाँ तक कि वहां पे मारना, तोड़ना, कत्ल करना भी किसी को पसंद नहीं है मुसलमानों में। इसकी वजह से कितना बेहतरीन अमन का शहर बन गया। और देखो अल्लाह ताला ने ऐसे रेगिस्तान में जब सुक्का था, कुछ भी नहीं था, तो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करे और आज तक जो है बिजनेस कैपिटल बना हुआ है, वेल ऑफ शहर है, वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज में माना जाता। गरीबी नहीं है, वो क्या बोलते यूपी बिहार के जैसा नहीं है, आज भी सक्सेस है, ऑयल से पहले से भी सक्सेस था। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए, मगर उसके बाद में तहज्जुब की बात है कि अल्लाह ताला उनके दुआ के ऊपर क्या बोले कि ये चीज जो है अमन चैन और ये जो फ्रूट्स है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ धकल दूंगा। ये गौर करो, आयत नंबर 124 में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामत मांगे और मेरी पूरी नस्ल को इमामत पे रखो, दीन पे रखो, तो अल्लाह ताला बोले नहीं, ये जो मैं तुम्हारे साथ वादा कर रहा हूँ ना, ये वादा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नेक सालिहीन दीन पे चलने वालों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है हिदायत, बोल दी। राइट? अब उस मगर या इस आयत में क्या बोल रहे हैं 126 आयत में कि अमन और दौलत ये मैं काफिरों को भी देने वाला हूं। समझ में आ रही बात? हेलो? हाँ, क्लियर हो गया। तो मगर फॉर लिटिल टाइम करके बोले, मैं वो एक पॉइंट पे आने वाला था कि भाई वक्त बोल के, लिटिल टाइम का मतलब दुनियावी, हाँ वो मतलब वक्त अपने को दुनिया को बहुत लिटिल टाइम बोल के ऐसा डिस्क्राइब करे बोल के होने वाला था, बहुत कम वक्त बोल के। वो भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा, क्योंकि आप करोड़ों साल अगर जन्नत और दोज़ख में रहने वाले हैं, वहां पे आपकी जिंदगी है, वहां पे आप 100 करोड़ साल जी रहे और जमीन पे 60 इयर्स जी रहे, तो ज्यादा हिस्सा किसके ऊपर? तो दुनिया की जिंदगी एक्चुअली आखिरत की जिंदगी के सामने क्या है? छोटी सी जिंदगी। तो इधर इसलिए बोल रहे कि जो है छोटी सी जिंदगी जो दुनिया है उसमें मैं उनको दौलत तो दूंगा। तो इससे पता और एक चीज क्लियर हो जाए कि मक्के की दौलत या फिर जिंदगी में हम सब की दौलत, ये तो अल्लाह ताला वैसे भी काफिरों को प्रॉमिस कर चुका है, इसके ऊपर रोक टोक नहीं है। तो ये काफिरों को भी मिलेंगे, मुसलमानों को मिलेंगे, मगर काफिरों को क्या नहीं मिलेंगी जो सिर्फ मुसलमानों को मिलेंगी? वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हिदायत की। तो कैसा अल्लाह ताला देखो ये हिदायत को सिर्फ मुसलमानों के लिए, खास मुसलमानों के लिए महदूद कर दिए, उन्हीं के लिए जो काबिल लोगों के लिए दिए, मगर जो काबिल भी नहीं है, अल्लाह के खिलाफ काम करते, गुनाह पे गुनाह करते, उनको अल्लाह ताला क्या बोल रहे? कि चल आखिरत में तो अजाब ही है, तो दुनिया में दे दो, वो लोग भी करोड़पति बनेंगे, वो लोग को भी दौलत आएगी। तो दौलत आ रही मतलब इसका कोई लिंक ये नहीं है कि जो है आप जो है अल्लाह के नजदीक है, आप लकी है बोल के फीलिंग नहीं आना, क्योंकि ये तो काफिरों को भी दे रहे, मुसलमानों को भी दे रहे। अगर हिदायत आ रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा और आपको स्पेशल हिदायत मिल रही, तो वो चीज कामयाब है, वो इंसान कामयाब है। इसका रहमत साहब इसके ऊपर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, दौलत हिदायत के बगैर बेकार है।
जैसा जवानी नेमत है अगर वो हिदायत अच्छी बात है वो। जवानी नेमत है अगर वो हिदायत के साथ है, वरना वो जहमत है। औलाद नेमत है अगर वो हिदायत के साथ है। दौलत नेमत है अगर वो हिदायत के साथ है। तो अगर हिदायत नहीं है और आपको सेहत है तो सेहत आपके लिए अज़ाबंदी, क्योंकि आप वो सेहत के चक्कर में शराब भी पीते, जिना भी कर लेते, उल्टे पुल्टे हरकतां करते, सब कर लेते। वही अगर सेहत नेमत के साथ रही तो आप वो सेहत को अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करते। औलाद अगर सिर्फ नाम के वास्ते औलाद है तो वो तो गुनाह के रास्ते पे जाएंगे, गलत हरकत करेंगे, क्योंकि उसको हिदायत नहीं है तो वो बेकार है। मगर हिदायत के साथ है तो वही औलाद आपको जन्नत में लेके जाने के लिए मदद करेंगे, उसके नेकियां तुम्हारे को ऐड हो जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दौलत अगर हिदायत के साथ नहीं है तो उसको गलत रास्ते पे करेंगे और गुनाह खरीदेंगे। वही अगर दौलत हिदायत के साथ है तो वही दौलत को सही रास्ते पे खर्चा करेंगे, माँ बाप पे खर्चा करेंगे, गरीब लोगों पे करेंगे, मुआशरे पे करेंगे। गरीब केसेस, गरीब लोग जो जेल में पड़े हुए उन लोगों को लॉयर की फीस देने में हेल्प करेंगे ताकि उनको इंसाफ मिल सके, उन पे जुल्म ना हो सके। आज झूठे केसेस में मुसलमानों को डाल दिए, टेररिज्म के केस में लॉयरा भी कोई आगे नहीं बढ़ रहे, हिंदू लॉयरा है, मुसलमाना भी फीसा इतने पूछे कि उनको केस नहीं लड़के वो लोग बेल में भी नहीं आ सके, तो उनके लिए जो पैसे दिए, तो ये दौलत जो उनके ऊपर लगा है, ये दौलत क्योंकि हिदायत के साथ है, सही जगह पे लगी तो वो नेमत है, वरना वो अजाब है। तो असल देखा गया तो हर चीज को जो बेहतर बनाती, हर चीज को जो वैल्यू देती, वो दौलत बाई सेल्फ नहीं है, नेमत बाई सेल्फ, हिदायत। हिदायत नहीं है तो दौलत जहमत है, वो लेके डुबती बोलते ना आपको। तो मगर इसका मतलब यह है कि दौलत से दुश्मनी नहीं है, हाँ दौलत के साथ हिदायत होना। हिदायत नहीं रही तो दौलत बेकार है, उल्टा आपको अकल और तकब्बुर से दिमाग खराब करती और गलत चीजों पे लेके जाती और जो है गलत हरकतें कराने के पर मजबूर कर देती, क्योंकि हिदायत नहीं है। तो हिदायत की अहमियत है यहाँ पे। इसके लिए जब पहले आयत नंबर 124 में हिदायत अल्लाह की तरफ से जो स्पेशल प्रोटेक्शन है पैगंबरों का है, वो जो है सिर्फ और सिर्फ नेक लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से मिला। मगर जब दौलत की दुआ आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और जो है ये इस चीजों का आया कि अमन और चैन और दौलत, तो जो है अल्लाह ताला जो है बोले कि मैं काफिरों को भी देता हूँ। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला का निजाम दुनिया को चलाने का कैसा है, कैसा अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल करे, ठीक है। और दुनियावी जिंदगी छोटी है बोल के अल्लाह ताला इसमें केयर नहीं करे। और एक और एक दो तीन हदीसें इसके ऊपर बोला चाहूंगा कि अल्लाह ताला क्यों जालिम लोगों को, बुरे लोगों को दौलत के अंबार और करोड़ों पैसे देते। अल्लाह ताला फरमाया उनको वो ये बता के भी अल्लाह ताला बोल दिया ना कि भाई मैं उनको दूंगा और थोड़े वक्त के लिए। बहुत ही सिंपल और प्यारा एक्सप्लेनेशन हो वो जी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हदीस में आता कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर मेरे नजर में दौलत, सक्सेस, इज्जत दुनिया की मच्छर के पर की उतनी भी अहमियत होती ना, तो मैं काफिर को एक बूंद पानी भी नहीं देता था। करोड़पति तो बनाना इम्पॉसिबल था। मेरे नजर में उसकी अहमियत नहीं है बोल के मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं किसको भी दे रहा हूँ। कचरा चीज है ना, कचरा किसको भी फेंक देते, मगर डायमंड्स उठा के अपने बेटे पोतरे कुछ देते, राइट। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं जैसा वारिस हूँ और मेरे पास दौलत है, मतलब डायमंड है, वो मैं मेरे चाहने वालों को दूंगा। वही कचरा, पुराने कपड़े गरीबों को दे दूंगा, राइट। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मेरे को इस चीज की अहमियत मेरे पास नहीं है। ये देने का मतलब मोहब्बत की निशानी नहीं है, इसलिए मैं जिसे चाहे काफिरों को भी दे तो मुसलमानों को भी दे तो हम। और वैसे भी चंद दिनों के लिए तो दे रहा ना, कौन सा करोड़ों साल देने वाला हूं मैं, दौलत भी और महला भी जो मैं दे रहा हूँ चंद साल के लिए देता हूँ। 60 साल मुश्किल से, 70 साल मुश्किल से, 80 साल मैक्सिमम एंजॉय कर लिए, दौलत, इज्जत, शोहरत वगैरह 80 साल। उसके बाद में तो क़यामत की दुनिया शुरू होने वाली और वो प्योर नेकी के ऊपर होने वाली है। मैं मेरे क्या बोलते तकदीर के ऊपर तो नहीं होने वाली है। तो जब तो तुम्हारे जो कमाए तो उसी के ऊपर ही होने वाला है। तो अभी 60, 70 साल, 80 साल जी लो, थोड़ा सा टाइम है, जाओ ले लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बोल के जो है अल्लाह ताला ये हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। बहुत प्यारी हदीस है। और मच्छर के पर के बराबर बोले अल्लाह ताला।
हाँ हाँ पर के और एक एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जैसा चलते थे साथ जाते थे, उमर रज़ियल्लाहु अबू बकर के साथ जा रहे थे, एक बार रोड के ऊपर तीनों साथ चल रहे थे और कैसे थे देखो ट्रेनिंग हिदायत कैसा होती थी। आज अपन लोग कोई भी 2-3 दीन की बातें करे तो अरे अरे दम दम कर दे रहा है और वो कहाँ इससे बच जाएंगे बोल के। अब देखो शोएब का भी ऐसी हिसाब है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा ट्रेन करते थे देखो, जब ऐसे रोड पे जा रहे थे अबू बकर और उमर के साथ, तो जो है एक मरा हुआ बकरे का बच्चा दिखा जिसका गोश्त सड़ गया, मतलब मर गया था वो ऐसी रह गया, वो सड़ गया, बेकार गंदी बुआरी। तो उमर सल्लल्लाहु से पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कितने रियाल में खरीदते? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते 2 रियाल क्या, 1 रियाल भी ना दूं, फ्री में भी ना लूं, कितनी गंदी चीज है वो, बदबूदार चीज है वो, क्या काम का गोश्त है, ना पका सकते ना खा सकते, बेकार है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अल्लाह के नजर में भी दुनिया की यही वैल्यू है, दुनिया की दौलत और शोहरत जैसा तुम इसको कराहियत की नजर से देखते ना, कचरा चलो फेंको, चलो गाड़ी पलटा लेके साइड से चले जाओ, वैसे अल्लाह ताला भी तुम्हारे जो दुनियावी नेमतों जो तुम्हारे को तुम तड़प के बार बार दुआ मांगते नहीं, अल्लाह ताला तहज्जुद करते, अरे इन्हें तहज्जुद पढ़ के उम्रा करके ये इतनी बातें ना करके ये क्या मांग रहा मेरे से, कचरा मांग रहा, क्यों आखू आखू बोल के अपन बोलते नहीं, जैसे उमर सल्लल्लाहु उसको आखू आखू बोल के बोले थे, वैसा अल्लाह ताला उसको उसकी गंदी नजर से देखते और बोलते कि छी ये क्या चीज है, ये कहीं को मांग रहा, इसके लिए कहीं को तड़प रहा। हाँ देते अल्लाह ताला मगर करहियत की नजर से देखते, अल्लाह के नजर में उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला तहज्जुद करते। करोड़ों साल की जिंदगी है, इंतजार कर रही है उसको जहन्नुम या जन्नत, उसके पीछे पड़ने के बगैर इन्हें जब देखो दुआएं करके दुनिया 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 मांगता रहता, कभी दौलत मांगता, कभी इज्जत मांगता, कभी सेहत मांगता, कहीं को इसके पीछे इतना पड़ रहा हुआ, ये तो कचरा चीज है ना बोल के ना अल्लाह ताला उस तरीके से रियलाइज करते। इससे पता ये भी चला कि बार बार दुनिया की मोहब्बत के लिए दीन को इस्तेमाल करना और बार बार इस चीज के लिए दुआ करते रहना, उस चीज के लिए दुआ करते रहना भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इसलिए बोले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों, दुनिया भी मांगो आखिरत भी मांगो, कभी कभी दुनिया भी मांग लो, सिर्फ सिर्फ दुनिया 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 मांगे तो ये क्या है भाई, दुनिया की मोहब्बत के लिए दीन को पकड़े क्या, बल्कि जो है अल्लाह ताला ऐसा सोचते और अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। तो इससे ये हदीस से भी पता चला। तो शोएब ठीक है ना, फिर अगली बार बकरी के गोश्त हाँ। दिखा तो मैं फिर की बात करूंगा, भाग जाएगा नहीं लेकिन तुम नेक्स्ट तो 2 आयतें जरा बोलो ना प्लीज, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पूरे लोग ये नेक्स्ट 2 आयतें हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, बहुत मेरे को बहुत पसंद हो दुआएं दोनों, तो अब वो तुम बताओ और मैं चाहूंगा कि सब उसको समझे और उसको याद करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको पढ़ें और समझ के उस पर गौर फिक्र करके। वो 2 दुआएं बहुत बहुत प्यारी दुआएं हैं। ठीक। तो आयत नंबर 27 की मेन दुआ है रब्बना तकब्बल मिन्ना। ये दुआ आप लोग कई लोग जानते हैं और खुसूसन ईद के पर रमजान के रोजे खत्म होने के बाद में सहाबियां इस दुआ को बहुत आम करते थे। वो ईद की नमाज पढ़ते थे ना रमजान के बाद में, 30 रोजे रहने के बाद में जरा फीलिंग आती भाई हम 30 रोजे रहे माशाल्लाह, भूख प्यास अल्लाह के खातिर रोके हमला। तो उसके बाद में सहाबियों का क्या था, ये तकब्बर नियाना बल्कि क्या बोलते थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना। तो ये आयत नंबर 127 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद पढ़ते थे दुआ, जब अल्लाह का घर बनाने के बाद में कंप्लीट होने के बाद में ये दुआ मांग के क्या बोलते थे, रब्बना। तुम्हारी आवाज म्यूट हो गई, आवाज नहीं आ रही। हेलो आदिल, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बैटरी डेड हो गई, वो रिचार्ज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके बैटरी
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही आदिल आ रही। तो पूरा डेट रख करके रखे थे, पता भी नहीं चला, बातचीत में स्विच ऑफ हो गया फोन हाथ में रखने की वजह से। तो इस पे मैं कंटिन्यू करता हूँ बाकी का 10 मिनट, ठीक है? हाँ प्लीज प्लीज। तो हम लोग आयत नंबर 127 में, बहुत प्यारी दुआ है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। ये दुआ तो कई लोग मेमोराइज, कई लोग को मालूम है। ये एक्चुअली सहाबियां जो है जब रमजान के 30 रोजे रहते थे और रहने के बाद में जब ईद का सेलिब्रेशन होता था, ईद की नमाज पढ़ते थे, तो ये दुआ एक दूसरे को सुनाते थे। और आज भी कुछ मस्जिदों में ये दुआ बहुत कॉमन है। ये दुआ इस आयत से निकली हुई है। एक्चुअली पूरी दुआ क्या है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसमें अल्लाह के दो खूबसूरत नाम पता चल रहे हैं, समी और अलीम। समी मतलब सब सुनने वाला, और अलीम बोल तो जानने वाला। इल्म, इल्म से निकला अलीम। और समी बोले तो सुनना, सुनना बोले तो ये वो सुनना नहीं है कि भाई हाँ हम तुमको उनकी दो लोग बात कर ले रहे तो क्या बात करें, हमको सुन लिए, हम सुन लिए, हमको मालूम है। नहीं, गहराई से समझने को समी बोलते, मतलब सब सुनता हूं मैं बोलते नहीं। जैसा सुन रहा हूँ मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहा हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ तुम क्या आजकल तुम्हारे दिल में क्या है, वो मीनिंग आता समी में आता। तो तुम दिल से भी पुकारो या छुपके भी इबादत करो, किसी को नहीं बताए बगैर भी खैरात करो, रात के अंधेरे में भी बैठ के करो, वो मैं जानता हूँ, मेरे को कोई और बोलने की जरूरत नहीं है। उसका मीनिंग है समी। और अलीम का मतलब क्या? मेरे को हर चीज मालूम, चाहे काफिर हो, कितना जीना है, कौन कितना मरना है, कौन अपनी किस हालत में, कितने कमजोर ईमान से भी इतनी ज्यादा इबादत करा, कौन गरीबी में भी 10 रुपए खाना खिलाया। तो ये अलीम जो है, इल्म जो है, इस तरीके से वसी है। और समी उसका एक तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग को समी बोलते हैं। अलीम का मतलब क्वांटिटी है, हर चीज मेरे को मालूम, सिचुएशन मालूम, मेरे को कहाँ पैदा हुए, तुम किधर पैदा हुए, तुम्हारी कितनी इस्लामिक ट्रेनिंग के मिलने के बाद, वो मैं जानता हूँ मैं। तो वो दिलों का हाल, उनके सिचुएशंस का हाल, वो जानने वाले को अल्लाह ताला अलीम, अलीम अपने नाम के यहाँ पे इस्तेमाल करे। और समी को, तो ये दुआ क्या है? ये दुआ कौन पढ़ रहे? ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला उनको एक काम दिए थे काबे को बनाने का, और काबे को बनाने का काम देने के बाद में काबा जो है कंप्लीट होने के बाद भी इतना बड़ा अल्लाह का घर बनाए अल्लाह के हुक्म से, उसके बाद में अल्लाह ताला ये मेरी नेकी कबूल करो बोल के दुआ मांग रहे। एक पैगंबर मांग रहा जिसको ना गलतियां और गलत इंटेंशन वगैरह जो है दिमाग में तकब्बुर वगैरह नहीं आता, उसके बावजूद भी उनको इतना डर था कि कहीं ये मेरी गलतियों की वजह से मैं ये इबादत सही तरीके से नहीं करा हूंगा बोल के डर से हुए ये इबादत कबूल होने के लिए दुआ मांगे। समझे बात पॉइंट को सर? हाँ मैं वही पूछने वाला था कि भाई उनको क्या जरूरत थी बोल के, मतलब इतने बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उन्होंने आजीजी से अल्लाह ताला से मतलब मेरी नेकी, हालांकि अल्लाह का हुक्म हुआ, उन्होंने खुद भी नहीं बना रहे। क्योंकि नेकी करना तुम्हारा काम है, मगर उसके कॉम्प्लिकेशंस और उसके जो है बारीकियां कि उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। लोग बोलते हैं हम खैरात कर दिए, इसका मैं आपको एक मीनिंग बताता हूँ। आप एक काम करो, एक आयत खोलो, इसको आप जनरल सेंस में आयत कैसा ले सकते हो? सूरह अल मोमिनून, सूरह नंबर 23, आयत नंबर 60। शोएब इंग्लिश में पढ़ो तुम। सूरह नंबर 23, सूरह अल मोमिनून, सूरह नंबर 23, आयत नंबर 60। ओके, अरे बहुत जबरदस्त आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And they who give what they give while their hearts are fearful because they will be returning to the Lord. और जो लोग दुनिया से जो कुछ देते, और जो लोग देते हैं, जो कुछ देते हैं और उनके दिल के पढ़ रहे उर्दू बात ठीक है। And they give and they who give what they give while their hearts are fearful because they will be returning to the Lord. हाँ। तो मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। तो हाँ। अल्लाह ताला जो है
لوگوں کی تعریف کرے سورہ المومنین میں کیا بول رہے کہ میرے چاہنے والے لوگ نیک لوگ ایسے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے، ان کے اندر فطرت کیا ہے، میرا ڈر کیسا ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیسا میرے سے خوف کھاتے، کیسا ان کی دل کی کیفیت کیسے، کبھی بھی وہ خیرات یا کچھ نیکیاں کرتے تو ان کے دل میں ڈر رہتا، خوف، کس چیز کا خوف کہ ہمارا عبادت صحیح ہوئی، ہمارا خیرات کیا صحیح ہوئی، کیا ہم اللہ کو واپس جانے کے بعد میں وہ عبادت کو جب تولا جائیں گا وہ صحیح ملیں گی نہیں ملیں گی، گندگی تو نہیں مل گئی، اس میں اکڑ تکبر تو نہیں مل گیا، اس میں سامنے والوں کی بے عزتی تو نہیں ہو گئی، کسی کو دکھاوے کے لیے تو نماز نہیں پڑھے، یہ گندگی ہمارے اندر آ تو نہیں گئی، یہ عبادت کہیں بہترین ہے نہیں ہے، کیا ہم اللہ کی شان میں وہ عبادت کو قبول کر سکتے، اللہ نہیں کر سکتے بول کے وہ خوف کے ساتھ نیکیاں کرتے گئے۔ مطلب نیکیاں کرنا ہی بہت مشکل ہے آج کل کے زمانے میں، نیکیاں کرو لوگوں کو رونا آتا، اماں یہ نیکیاں میرے پر ڈال دیے کیا بھائی، میچ ملا کیا دین کے لیے دوسروں کو سمجھاؤ نا بھائی بول کے بولتے، تو مگر وہ لوگ جب نیکیاں کرتے، نیکیاں کرنے کے ساتھ ان کی جو دل کی کیفیت کیسی رہتی بولتے اللہ کے خوف میں ڈرے ہوئے رہتے کہ کہیں ہم صحیح کرے نہیں کرے، ہمیشہ اس کی معافی مانگتے رہتے، اور وہ ڈر کے تحت وہ نیکی کو قبول کرو بول کے بھی دعا مانگتے، خالی نیکی نہیں کرتے، نیکی قبول ہونا بول کے دعا مانگتے، کیوں مانگتے؟ کیونکہ وہ اتنا ڈرتے، اور وہی ابراہیم علیہ السلام کر رہے، کیا کر رہے؟ اتنی بڑی نیکی کرے، اللہ کا کام کرے، اللہ گھر بنائے، اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے، کتنا پیارا گھر جس کو کروڑوں لوگ جو ہے طواف کرتے رہتے ہیں سالوں سال، ویسا گھر بنانے کے باوجود بھی، اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود بھی کہاں اس کے اندر کوتاہی ہو گئی، کہاں جس طریقے سے کرنا چاہیے تھے ویسا نہیں کرے بول کے ڈر سے کیا کر رہے؟ دعا مانگ رہے، کیا دعا مانگ رہے؟ اللہ میری نیکی کو قبول کرو۔ ہم لوگ نیکی کرتے اور ازیوم کر لیتے کہ نیکی قبول ہوگی، اس سے پتہ کیا چلا یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ نیکی قبول تو نہیں ہوئی، مس ہو گئی، کہیں اس میں غلطی ہو گئی تو اس کو معافی کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ یہ نیکی کو قبول کرو بول کے ڈرتے۔ اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں میں، آپ سمجھو ایک بہت بڑے شہنشاہ کے پاس جا رہے، پرانے زمانے میں 500 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا شہنشاہ ہے، انہیں جو ہے اس کا برتھ ڈے ہے، تو انہیں بولا جنتا جو ہے پبلک جو ہے آئیے اور میرے سے سلام دعا بات کیجیے، اور آتے آتے تحفے بھی لاتے لوگ، تو ایک کیا کوئی ہیرا لے کے گیا، کوئی موتی لے کے گیا، اور شہنشاہ کی شان میں گیا، اس کو پریزنٹ کرا اور ان کو مبارکباد دیا، اور شہنشاہ خوش ہو گئے، یہ پورے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے، کوئی ہیرا لایا، کوئی موتی لایا، ایک غریب آدمی انہیں محبت میں شہنشاہ کے عزت کے لیے ایک چھوٹی سی روٹی بنایا زبردست، اور اس کے اوپر بٹر وٹر لگا کے کیا بنا کے لے کے گیا، اور یا تو ایک چھوٹا موٹا کپڑا سیا، اس کے غریب ہے نا اس کی حیثیت کے حساب سے تحفہ لے کے جاتا، تو وہ پلیٹ میں وہ تحفہ لے کے کھڑا ہوا ہے، مانگو کھا مجھ بیٹھو، ہلنا نہیں یہاں سے، جاؤ یہاں سے باہر جاؤ، تو وہ جب پلیٹ لے کے کھڑا ہوا ہے اور سامنے 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو کوئی گولڈ لایا، کوئی ڈائمنڈ لایا، کوئی موتی لایا، مہنگا والا چمکنے والا خوبصورت ہار لایا، تو انہیں کیا دیکھتا، مطلب اس کو دیکھتا، انہیں گولڈ لایا، ارے انہیں وہ لایا، میں کیا لایا، ایو میری کیا ہے یہ روٹی، ایو اس کا کیا ہے اس کے سامنے، ایو مگر میرے کم سے کم شہنشاہ آنے تو بھی دیں گا کیا، کوٹ میں وہ اس کے دربار سے پہلے وہ جو نوکراں رہتے وہ لائن سے روک دیتے کیا میرے کو، بول کے انہیں ڈر ڈر کے کھڑا ہوا رہتا، اور جب الاؤ بھی کرے تو دیکھتا ہے وہ شہنشاہ اتنے بہت سے نعمتوں کو قبول کرا، اس کے سامنے میری اتنی چھوٹی نعمت کو قبول کرتا نہیں کرتا، وہ جو ڈر ہے نا، حالانکہ ہو سکتا ہے شہنشاہ قبول کرے اور موتی سے زیادہ تمہاری روٹی کو پسند کرے، سارا ہٹاؤ اس کو یار، سب ہو رہا میرے کیا ہے یہ سب لوگ ایسے چلے، تو میں جو دروازہ لو تو میں کیا بول رہا تھا، تو آپ ایسے شرمندہ ہونا کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد اور تبوک میں گئے اور دین کی بات کرنے کے 1 روپیہ خرچہ پوچھنے نہیں گئے اور خونہ خون کرے، اور وہ دعویٰ جب اللہ قبول کریں گا، اور تم اور میں بیٹھ کے اے سی کے روموں میں بیٹھ کے سیل فونوں پہ بیٹھ کے قرآن کی دعویٰ کلاسز لے رہے، تو آپ کی دعویٰ کلاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹریننگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں خونہ خون ہوئے تھے، تو تم جب اپنا دعویٰ کی نیکی پریزنٹ کریں گے اللہ کے سامنے تو آپ کو ڈر نہیں ہوگا، ارے پیغمبر
ऐसा करते थे, अबू बकर तो ऐसा दावा करते थे, मेरा दावा तो कुछ भी नहीं है इस तरीके से देखा के तो मेरा दावा ताला के शान के हिसाब से वैसे नेकियां होनी चाहिए थी, वो क्वालिटी ऑफ इबादत होनी चाहिए थी, वैसी मेरी नहीं है। रोते रोते मेरी नमाज है, रोते रोते मेरा तहज्जुद है, रोते रोते खैरात कर रहा हूं, वो भी अम्मा कहीं को देना पड़ रहा, मेरे को अजाब आया, इसके बदले में कब अल्लाह ताला मेरे को डबल पैसा वापस करते कि ऐसा करे। तो आपके अंदर एक मोमिन की सिफत है कि आप डर से कि ये नेकी वो लेवल नहीं है, शायद अल्लाह कबूल ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला गोल्ड डायमंड, मेरी रोटी क्यों कबूल करेगा उन्हें। अब वो डर के साथ जाते थे और उसका प्रूफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इतनी बड़ी नेकी करने के अल्लाह मेरी दुआ ये कबूल कर। आज कितने लोग हैं लोग क्या करते भूल जाते, मगर कभी दुआ नहीं मांगते, और मेरे साथ भी कई बार कोताही हो जाती है, नेकी करके भूल जाते, मगर नेकी करके उसकी दुआ मांगना कि अल्लाह वो नेकी को कबूल कर। जब 30 और दिन रोजे रहते डरते हुए मांगना, डरते हुए दुआ मांगते थे। और अभी अपन आयत नंबर सूरा नंबर पहला वाला आयत पढ़े थे ना, जिसमें मोमिन की निशानी है कि जब वो नेकियां करते दिल में खौफ रहता, डर, अल्लाह के सामने कर रहे, सही कर रहे कि नहीं कर रहे, कि बेहतरीन तरीके से करना, अरे लोग तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे, मेरी कबूल होती कि नहीं होती, कि लोग तो अबू बकर उमर तो अपनी दौलत पूरी लाके दे दिए, मैं तो कुछ पैसे डाल रहा हूँ। तो वो खौफ के साथ करते थे, वो डर। तो अल्लाह ताला पसंद करते थे कि भाई वैल्यू कम हो दो, डर के साथ कर रहा है इन्हें, कि अपने आप को सादगी में लेके आ रहा। तो साहबिया क्या करते थे, 30 रोजे रहने के बाद में अल्लाह के लिए अपन 30 रोजे रहे, खाना पीना छोड़े, वो छोड़े, और 30 हो गए। तो जब ईद की नमाज पे मिलते हैं तो खुश रहते हो, देखो मैं 30 रोजे रहा, तुम कितने रहे, नहीं 25, 5 छुट गए ना तुम्हारे में 30 रहा। तो साहबिया एक दूसरे को क्या बोलते, ये दुआ पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, हे अल्लाह हमारे नेकी को कबूल। रोजों को भी कबूल करने के लिए साहबिया दुआ करते थे, काबे का काम करके भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे। तो हम चाहिए, हालांकि अल्लाह ताला समी और अलीम है, अल्लाह ताला सब जानता तुम किस इंटेंसिटी से करे, कितनी जिस्मानी बीमारी किस में आप नमाज पढ़े, कितना गरीबी में रहते हुए भी खैरात करे, वो सब जानने के बावजूद वो जान लेता। क्यों? क्योंकि समी अलीम है, दिल की गहराइयों को जानता, तुम्हारे जज्बात को जानता, तुम्हारे खौफ के जज्बात को जानता, तुम्हारे पूरे इमोशंस को जानता। तो वो इमोशंस की वजह से उन्हें जो है आपको सब मालूम होने के बावजूद भी तुम अपने आप को प्रूव करने के लिए वो डर के साथ फिर दुआ करना कि अल्लाह ये मेरी नेकी कबूल करना, तो नेकी कबूल होने की गारंटी है। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में इबादत करने वाले फरिश्ते हैं, पैगंबरा हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सहाबियां हैं। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम्हारी नेकी भी कबूल करना है, तुम है किस खेत की मूली। क्योंकि लोग, मैं बोला ना, एग्जाम्पल दिया शहंशाह के सामने, वो लोग सोना लेके जा रहे और तुम रोटी लेके जा रहे, और तुम समझे तुम तीर मार लिए, तुम समझे 4 नहीं करके तुम कुछ कर लिए लाइफ में। अरे इसकी क्या गारंटी है, सामने देखो कौन क्या लेके जा रहा अल्लाह के राम, और तुम किधर है। तो तुम्हारे को सादगी ला के देती, तुम्हारे नीचे उतारती तुम्हारे को कि बस अल्लाह कबूल कर लेना, बस अल्लाह कबूल कर लेना। वो खौफ के साथ जो है नेकियां करना चाहिए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो एग्जाम्पल जो है हम लोग करना चाहिए। तो वो थी आयत नंबर 1। इधर वाइंड अप करके वो दूसरी दुआ बहुत प्यारी है, वो भी वो कल करेंगे क्या डिटेल में। हाँ जरा कोई सवाल है नहीं तो फिर